तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कहां-कहां भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास गतिविधि जो है अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी, आपको बता दें। और पहली बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर इक्का दुक्का जगह पर मूसलाधार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर उपहिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो कहीं कहीं यहां पर काफी भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और साथ ही मध्य महाराष्ट्र की भी अगर हम बात करें तो यहां भी छिटपुट हिस्सों में जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। जबकि तमिलनाडु की भी अगर हम बात करें तो यहां भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी देश के ऐसे कौन से हिस्से जहां पर क्या कोई चेतावनी जारी की गई है या नहीं, इस मैप के जरिए आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हरे रंग की, जहां जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं, इस बात का सूचक कि किसी भी तरह की कोई चेतावनी इन क्षेत्रों के लिए नहीं है। लेकिन जो चेतावनी जारी की गई है, देखिए वो आपको नजर आ रही होगी। जो लाल रंग है, यहाँ पर उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जहां पर जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही सावधान रहने की बात कही गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, यहां भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, बिहार, झारखंड, तो यहां भी भारी बारिश का अनुमान है। और साथ ही अगर केरल की, कर्नाटक की हम बात करें, यहां भी कुछ एक जगह भारी बारिश हो सकती है। जबकि जो बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं वो हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश की हम बात करें, मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, कोंकण, गोवा में भी कुछ एक जगह आपको बता दें भारी बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बिजली की चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं चलने का अनुमान जताया गया है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में भी तेज हवाएं चलेंगी। बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड और इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पर कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहां भी अनेक जगह बारिश का अनुमान है। जबकि जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली, तो यहां भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस तरह का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और खासतौर से नजर डाल लेते हैं पूर्वी भारत पर। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, जहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। जोरदार बारिश यहां होगी, झारखंड में भी, और उसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। जबकि जो बाकी पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां भी अनेक जगह बारिश का अनुमान है। तो बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में भी और ओडिशा में भी कई जगह बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में आप देख पा रहे होंगे लक्षद्वीप और केरल की हम बात करें, तटीय कर्नाटक की बात की जाए, अधिकतर जगह यहां बारिश होगी। जबकि भीतरी उत्तरी कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगह बारिश हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। और ऐसी स्थिति अंडमान निकोबार में भी बनती हुई नजर आ रही है। वहीं मध्य भारत की अगर बात करें तो कोंकण, गोवा में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। जबकि आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश की बात की जाए, इसके साथ साथ मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहां भी कई जगह बारिश होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पिछले 24 घंटों की क्या स्थिति रही है, मौसम की चाल कैसी नजर आई है, इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पर बनती हुई नजर आई। राजस्थान में कई जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं उनमें बारिश के साथ साथ तेज हवाएं आपको नजर आ रही होंगी। फिर चाहे जम्मू कश्मीर की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की हम बात करें, या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहां बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई। साथ ही पंजाब में भी हमने ऐसी स्थिति देखी। बिहार, झारखंड, ओडिशा की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी आप देख पा रहे होंगे जो ना सिर्फ बारिश बल्कि जो तेज हवाओं का दौर है वो यहां जारी रहा। और ऐसी स्थिति हमने देखी सिक्किम में, असम और मेघालय में भी। जबकि जो बाकी पूर्वोत्तर राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहां भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। जबकि दक्षिण भारत में भी आपको नजर आ रहा होगा, लक्षद्वीप की बात की जाए, कर्नाटक की हम बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो यहां भी बारिश रही। और केरल, तमिलनाडु में तो कई जगह जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज की गई। और ऐसी स्थिति रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी दर्ज हुई। जबकि अंडमान निकोबार में भी आप
देख पा रहे होंगे यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। वहीं अगर हम मध्य भारत की स्थिति देखते हैं तो देखिए यहाँ भी लगातार जो बारिश का दौर है जारी रहा। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं यहाँ दर्ज हुई। विदर्भ में भी हमने यही स्थिति देखी, जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, मराठवाड़ा की बात की जाए, गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है अभी तक मौसम की, साथ ही मौसम से जुड़ी कुछ और जो जानकारी है वो आपको हम जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ये बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जैसा आपने जाना देश के कई हिस्सों में भारी बारिश तो कई जगह जो तेज हवाएं हैं दर्ज की गई। ऐसे में तापमान का हाल क्या रहा है, आइए इस बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति की, किस तरह का बदलाव आया है। तो देखिए आप तमिलनाडु पुडुचेरी की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। यानी जो स्थिति हम देखते हैं उसके अगर औसतन देखा जाए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या स्थिति रही। इसके साथ ही हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की हम बात करें, असम, मेघालय की भी अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान में यहां भी कमी आई। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की पिछले 24 घंटों के दौरान जो कमी दर्ज की गई है, जो बदलाव आया है तापमान में, उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, भीतरी उत्तरी कर्नाटक की बात की जाए या फिर विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहां पर अधिकतम तापमान जो है ज्यादा दर्ज किया गया है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर बात की जाए पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्रों की, तो यहां भी अधिकतम तापमान जो है ये करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यानी यहां भी जो अधिकतम तापमान है वो ज्यादा रहा है। जबकि हम बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, गुजरात की और साथ ही मराठवाड़ा में आप देख पा रहे होंगे, तो यहां भी लगभग यही स्थिति, अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही अगर सबसे अधिक तापमान की बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की स्थिति की। आगे बढ़ते हैं, हम नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल पर भी। देखिए सबसे पहले तेलंगाना की अगर बात की जाए तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान जो है सामान्य तापमान के मुकाबले। यानी यहाँ पे इजाफा जो है वो हमने देखा है न्यूनतम तापमान की स्थिति में। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से यहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है उसमें इजाफा दर्ज किया गया। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज हुआ है। यानी यहाँ भी औसतन जो है ज्यादा रहा है। जबकि सबसे कम तापमान जो है वो आप देख पा रहे होंगे ये तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान रहा 16.6 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों के दौरान। सबसे कम तापमान जो है वो यहाँ दर्ज किया गया। लेकिन अगर बात की जाए देश के प्रमुख शहरों की, तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पे भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत की स्वाधीनता के संग्राम को लेकर के हमारी श्रृंखला के सबसे प्राण बिंदु है, सबसे केंद्र बिंदु है स्वराज या स्वाधीनता। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं से स्वयं के ऊपर राज करना, जिसपे किसी दूसरे की शक्ति हमारे ऊपर राज न कर रही हो। इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस है, उनके साथ ट्रेड करो। हमारा किंग का ये ऑर्डर है कि जो भी तुम्हारे इस महान यात्रा पे हर्डल करे उसको पनिश किया जाए। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये हमारे उस अतीत को दर्शाता है जिसके आधार पर हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। मैंने सुना है अंग्रेज हमारी प्रजा पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आप चिंता ना करें, इस अत्याचार को हम अवश्य रोकेंगे। 1741 में मार्तंड वर्मा ने, जो ट्रैवनकोर के थे, वो कोलाचल का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से पराजित किया था, कितनी योजना बनाई थी। वो बहुत ही खतरनाक है महाराज। ऐसे पहले कि वो आपके लिए खतरा बन जाए, हमें प्रथम वर्मा को खत्म करना होगा। वचन दो मुझे कि इन डच्चों का तुम वो हासिल करोगे ये त्रवणकोर की सीमाएं छोड़कर ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की सीमाओं से भी हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देश को विदेशियों के चंगुल से बचाने के लिए केवल पुरुषों ने ही नहीं, हमारे देश की नारियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इस सिलसिले में अगर कोई एक नाम लिया जाए तो रानी अब्बक्का का। उल्लाल की रानी हूं मैं और मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा की हित में होगा। तो इस प्रकार का जो इतिहास है, जिनको हम अनकही कहानियां कहते हैं, ऐसी कहानियों को लेकर के ये श्रृंखला लोगों के तक पहुंचाना चाहती है भारतीय स्वत्व की, स्वाधीनता की और स्वराज के इतिहास की। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों को अगर देखा जाए तो वहां पर वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले राजधानी दिल्ली, जहां 120 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी हम देख सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। साथ ही पटना की अगर बात की जाए तो 105 रहा गुणवत्ता सूचकांक, ये भी एक संतोषजनक श्रेणी जो है यहाँ हमने देखी वायु गुणवत्ता की। इसके साथ ही बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो 49 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। पुणे की अगर बात की जाए 63 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं यहां पर वायु गुणवत्ता के आधार पर। वहीं कोलकाता की अगर बात की जाए तो 40 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की यहां पर। हालांकि मुंबई की अगर बात की जाए 71 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी में हम देख सकते हैं यहां पर वायु की जो गुणवत्ता है नजर आई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। देश के प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम रहेगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्रवार से लेके सोमवार तक यहां पर एक जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जो बादल हैं कुछ एक जगह वो जरूर छाए हुए यहां पर रह सकते हैं और कोई खास गतिविधि यहां फिलहाल नजर नहीं आ रही। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के चमोली की अगर हम बात करें तो देखिए यहां शुक्रवार
शुक्रवार शनिवार 2 दिन जो बादल हैं कुछ एक जगह वो जरूर छाए हुए रहेंगे, लेकिन रविवार और सोमवार में आप देख पा रहे होंगे बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो कुछ एक क्षेत्रों में जरूर यहां पर नजर आ रही हैं। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान को देखें तो ये करीब 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो यहां भी देखिए शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान पे नजर डालें तो ये करीब 31 से 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस यहां रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। तो अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो फिलहाल कोई भी खास गतिविधि नजर नहीं आ रही, कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर आपको मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी की अगर बात की जाए तो देखिए यहां भी शुक्रवार और इसके साथ साथ शनिवार रविवार 3 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं, जबकि सोमवार में जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ हमें यहां नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें भी इजाफा हम देख पा रहे हैं, 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं अब आइए नजर डालते हैं बिहार के बोध गया पर, तो यहां भी आपको नजर आ रहा होगा शुक्रवार की बात की जाए, शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति, यानी जो बादल हैं कुछ एक जगह वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन इनके बरसने की संभावना बेहद कम। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब ये 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो ये भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी देखिए शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जो एक जैसी स्थिति नजर आ रही है, कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको यहां मिल सकते हैं अगर आप यहां पर मौजूद हैं या यहां जाने की योजना बना रहे हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन एक जैसी जो गतिविधि है मौसम की वो नजर आ रही है, यानी बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो कुछ क्षेत्रों में जरूर यहां पर पड़ सकती हैं, जबकि सोमवार में आप देख पा रहे होंगे सीधे तौर पर बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो ये करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर हम बात करें तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो यहां बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो 4 दिन आप देख सकते हैं बारिश का जो दौर है वो महाबलेश्वर में जारी रह सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, सचेत रहें, क्योंकि लगातार जो स्थिति हमने देखी है बारिश की जिस वजह से कभी कभी समस्या होती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर बात की जाए तो यहाँ शुक्रवार से लेकर सोमवार तक आप देखिए एक जैसी स्थिति है, यानी कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको यहाँ मिल सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए रुक कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद का, तो यहां देखिए शुक्रवार शनिवार की अगर बात की जाए तो 2 दिन जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पे बनती हुई नजर आ रही है, जबकि रविवार में भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो कुछ एक जगह छाए रह सकते हैं। और ऐसे में सोमवार में आप देख पा रहे होंगे जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, और जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किस तरीके से जो मौसम का असर है वो हम देखते हैं हमारी अलग अलग फसलों पर। लेकिन किसानों को अगर पहले से जानकारी होगी किस तरह का मौसम रह सकता है तो ऐसे में वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, यानी मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। मक्के में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान तरबूज की तुड़ाई करते रहें, इस समय शलगम की बुआई कर सकते हैं, साथ ही गाजर की बुआई का समय उपयुक्त है। इसी तरह मूली की बुआई कर लें। जम्मू कश्मीर में फूल गोभी की रोपाई करते रहें, वहाँ प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें, इसके साथ ही अरहर के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। यही लोबिया के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुकंदर की बुआई कर लें, उत्तराखंड में पालक की बुआई करें, यहाँ धान के खेत की देखभाल करते रहें। इसके साथ ही शिमला मिर्च की कटाई समय से कर लें।
शिमला मिर्च के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। किसान मूली की बुआई करें। उत्तराखंड में बैंगन के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं सेब की तुड़ाई कर लें। सेब के बागों से जल निकासी का प्रबंध करें। किसान मक्के के खेत की देखभाल करते रहें। अभी गन्ने में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही बीन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तो जाना आपने कैसे आप सफलतापूर्वक जो खेती है या कृषि कार्य हैं वो कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको आज की फसल में जानकारी देते हैं टमाटर की खेती के बारे में। किस तरीके से आप इसकी जो अच्छी किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, उनका चयन करके अच्छी उपज ले सकते हैं। इस मौसम में भी जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने कैसे आप बेहतर ढंग से इसकी खेती इस मौसम में भी कर सकते हैं, लेकिन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी आपको हम बता दें, अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ अब ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।